दर्शक भाई और बहनों, स्वागत है आपका संसद टीवी जो श्रृंखला चला रही है एकम सत्य, जिसमें विभिन्न धर्मों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। जो दिल्ली निवासी हैं और बाहर वाले भी, आपने ज़रूर देखा होगा, एक बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ, कमल की तरह बना हुआ है दिल्ली में। एक दिल्ली की वो एक शानदार जगह मानी जाती है, उसको भाई टेम्पल कहते हैं। कई लोगों को भाई के बारे में पता नहीं है। एक बड़े नेक और बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति बहाउल्लाह नामक हुए थे, जिन्होंने भाई धर्म को स्थापित किया और इसके कई अनुयायी हैं। सारे विश्व में इनके मंदिर हैं, संख्या बहुत अधिक नहीं है लेकिन इनके मंदिर हैं। ईरान में रहते थे पहले, लेकिन वहाँ से भागे। जैसे पारसी बंधु भी ईरान से भाग के यहाँ आए, वैसे भाई भी भाग गए वहाँ से। तो भारतवर्ष में काफ़ी भाई आके बैठे हुए हैं और ये जो मंदिर है ये एक लैंडमार्क जैसा हो गया दिल्ली के लिए। तो भाई धर्म के बारे में हमें बताने के लिए आज डॉक्टर अर्जुन रस्तोगी, जो एक बड़े उच्च कोटि के डॉक्टर हैं, वो हमें बताएंगे कि भाई धर्म क्या है, कैसे आरंभ हुआ और क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप दर्शकों को भाई के बारे में बताइए। नमस्कार। हम महाराजा करण सिंह के आभारी हैं कि उन्होंने बहाई धर्म के बारे में हमें अपने कुछ ख्याल रखने का मौका दिया। वैसे तो धर्म की परिभाषा हमें धर्म के मतलब से ही समझनी चाहिए, क्योंकि धर्म एक संस्कृत का शब्द है जिसके दो अंक हैं, ध या धारण, धारण करने योग्य जो है, और रम यानी कि हम उतना ज़्यादा इसमें घुल जाएं कि वह हमारा एक हिस्सा बन जाए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि लोगों ने उस धर्म की परिभाषा ही बदल दी। वो कहते हैं मेरा धर्म, तुम्हारा धर्म, ये धर्म, वो धर्म, जब धर्म तो एक ही है और हमें अपने आप को बदलना है उसके मुताबिक। हिंदुस्तान में हम सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म का मतलब यही है कि युग युग से ईश्वर अपने अवतार भेजता है और उन अवतारों का कार्य यही होता है कि वह एक बार फिर से मनुष्य को ईश्वर की राह पर ले जाएं। बहाउल्लाह का कहना है कि धीरे धीरे मनुष्य मात्र ईश्वर को भूल रही है और ये भूल हम अपने समाज में देख रहे हैं। जहाँ जब हम पढ़ते थे एक नैतिक क्लास होती थी और उस नैतिक क्लास में हमें सिखाया जाता था कि अच्छाई क्या है, धर्म क्या है, हमें कैसे होना चाहिए, क्या क्या गुण अपनाने चाहिए। आजकल वो नैतिक क्लास होती ही नहीं। धीरे धीरे लोगों के मन में यह आने लगा है कि अब हमें ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है और इसी को धर्म की ग्लानि कहते हैं। तो यही समय है जब ईश्वर एक अवतार भेजता है। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि समय के अनुसार आवश्यकता क्या है। बहाउल्लाह का कहना है कि मनुष्य मात्र अब परिपक्व हो चुकी है, यानी कि वो समझदार है। और अगर हम देखें तो करीब करीब 1844 की बात है कि अमेरिका में नए आविष्कारों का जो दफ्तर था
वो गवर्नमेंट से कह रहा था कि भाई अब हमें बंद कर दो, 1000 साल हो गए, बहुत कम काम रहा है। और उस 1840 से एकदम से दुनिया पलट गई। यहाँ तक कि अगर 50 साल पहले के भी मनुष्य को आप यहाँ पर लेकर आओ आज के समाज में, तो उससे मुश्किल होती है उसको समझने में। वे हम भी अपने छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं कि हमारे कंप्यूटर का हम क्या करें, हम फंस गए, सुलझा दो उसको। यानी मनुष्य की क्षमता एकदम से बढ़ गई। तो क्या धर्म पीछे हट सकता है? हमेशा तो यही हुआ है कि ईश्वरीय अवतार आता है और उसकी धारणा, उसके नियम, उसके सिद्धांतों के ऊपर एक समाज बनाया जाता है। लेकिन अब मनुष्य की परिपक्वता की बात है, यानी कि मनुष्य को खुद समझकर उसे अपनाना पड़ेगा। वो समय अब ख़त्म हो गया जब ईश्वरीय अवतार आके मारपीट करके सबको ख़त्म कर देता था। अब बहाओल्लाह ने साफ साफ कहा है कि मनुष्य अपनी समझ से समझे और तब आगे बढ़े, यानी कि हर एक मनुष्य में ये क्षमता आ गई है। तो बहाई धर्म अब दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। बहाई लोगों को एकत्रित करके उन्हें धर्म और ईश्वर की बातें समझाते हैं, एक बार फिर से प्रार्थना की तरफ वापस लेकर आते हैं और अपने जीवन में मूल सिद्धांतों को अपनाकर एक उदाहरण पेश करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार जब बहाओल्लाह 40 वर्षों तक जेल में रहे, किस लिए? क्योंकि उन्होंने ये घोषित किया कि मनुष्य मात्र की एकता का समय आ गया है और ईश्वर इसे पूरा करके रहेगा। ये मनुष्य मात्र का कार्य है, लेकिन इसके पीछे एक ईश्वरीय दिव्य शक्ति है जो इसे स्पष्ट करेगी। तो बहाई धर्म का मूल सिद्धांत अब यही है, मनुष्य मात्र की एकता। और ये एकता 3 चीज़ों पर रखी जाती है। सबसे पहले कि ईश्वर एक ही है और सभी धर्म ये मानते हैं। दूसरी बात कि सभी धर्म ईश्वर से आए हैं, सभी धर्म ये मानते हैं। और मनुष्य मात्र सब ईश्वर के ही बच्चे हैं, ये भी सभी धर्म मानते हैं। तो यही मूल सिद्धांत के आधार पर मनुष्य मात्र एक हो सकती है। अब अगर हम देखें कि समाज में यह कार्य बहुत धीरे से चल रहा है, तो हमें ये लगता है कि ये कैसे पूरा होगा। लेकिन ईश्वर का ये आश्वासन है कि एकता की रोशनी इतनी प्रज्वलित है कि वह पूरे संसार को प्रज्वलित कर सकती है। और धीरे धीरे मनुष्य मात्र भी इसी बात पे आ रहा है। पहले तो झट से युद्ध आरंभ हो जाता था कि भाई हमें ये चाहिए, आप नहीं दे रहे हो, चलो लड़ो। अब लोग ये सोचते हैं कि लड़ने से पहले ज़रा मेज़ पे बैठ के बातचीत कर लें, शायद कोई समस्या का हल हो जाए। ये एक परिपक्वता का एक चिन्ह है। तो यही धीरे धीरे मनुष्य मात्र के मन और समाज में ये बात आ रही है कि विश्व एक है,
हम सब एक हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है तो असर सब पे पड़ता है। आप कोविड को देख लीजिए, एक छोटे से वायरस ने संपूर्ण मानव जाति को हिला दिया और सबके सामने ये बात स्पष्ट कर दी कि मनुष्य मात्र एक है। यही सत्य धीरे धीरे मनुष्य को मानना है और अपनाना है। तो बहाई धर्म के जो मूल तत्व ये हैं कि बहाउल्लाह का दावा है कि उन्होंने भविष्यवाणियाँ सभी धर्मों की पूरी करी हैं और मनुष्य मात्र को एक करने के लिए आए हैं। इसलिए मनुष्य मात्र को अपने भेदभाव सब अलग करने हैं, व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छा मनुष्य बनना है। यानी कि जितने भी नैतिक और मूल सिद्धांत हैं, जैसे कि सत्य बोलो, दूसरे का नुकसान मत करो, सब लोगों की मदद करो, एक दूसरे के साथ प्यार का व्यवहार रखो, ये सभी मूल सिद्धांत हैं। और व्यक्तिगत तौर पर ये नियम एक बार फिर से ईश्वरीय अवतार ने दोहराए हैं। साथ साथ ईश्वरीय अवतार ये भी बताता है मनुष्य मात्र को कि तुम्हारे अंदर छिपी हुई ऐसी कई चिन्ह हैं, कई कामयाबियां हैं और उन सब को उभार के आपने मनुष्य मात्र के सामने लेके आना है। वो कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे कीमती जेवरात की खान हो और एक एक करके आपने उन सब को मनुष्य मात्र के सामने लेके आना है व्यक्तिगत तौर पे। फिर सामाजिक भी नियम होते हैं कि समाज को किस प्रकार से चलाया जाए। बहाउल्लाह ने करीब करीब 100 ग्रंथों में जो मूल सिद्धांत हैं, जो नियम हैं एक ऐसे समाज के लिए जो एकता स्थापित कर सकता है, क्योंकि बहाउल्लाह का कहना है कि ना ही व्यक्ति के मन में यह बात आनी चाहिए कि सब लोग भाई भाई हैं, कि सब लोग एक हैं, लेकिन समाज को भी इस प्रकार से होना चाहिए कि वह इस बात को आगे बढ़ाए। और फिर कई ऐसे भी नियम आते हैं जो मनुष्य मात्र के जीवन में उसको अपनाने पड़ते हैं। तो ईश्वरीय अवतार इन सब बातों को स्पष्ट करता है। तो मूल तौर पर बहाउल्लाह ने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पे मनुष्य को ईश्वरीय अवतार ईश्वर से जोड़ता है। यानी सभी धर्मों का असली मतलब यही है कि मनुष्य को ईश्वर से जोड़ें। दूसरा कि व्यक्तिगत तौर पे मनुष्य अपनी क्षमताओं को पूर्ण करे और एक दिव्य शक्ति का भी प्रयोग करे जिससे वह इन क्षमताओं को पूर्ण कर सकता है। और एक सामाजिक तौर पे एक ऐसी प्रगतिशील सभ्यता की स्थापना करे जिससे मनुष्य मात्र एक हो जाए। बहाउल्लाह के धर्म के कुछ सिद्धांत हैं कि मनुष्य मात्र की एकता पूरे विश्व में
एक ही गवर्नमेंट और एक भाषा जो विश्व के सभी लोग सीखें और साथ में अपनी मातृभाषा सीखें। इस तरीके से मनुष्य दुनिया के किसी भी कोने में जाए, उसे ऐसा लगे कि मैं अपने ही देश में हूँ, क्योंकि वो आसानी से सबको समझ पाएगा। बहाई धर्म की मान्यता है कि विज्ञान और धर्म दोनों सत्य की खोज हैं, इसलिए वो अलग नहीं हो सकते, उनको साथ साथ चलना है। स्त्री और पुरुष दो पंख हैं मनुष्य मात्र के। अगर एक पंख को कमज़ोर कर दिया जाएगा तो क्या चिड़िया उड़ पाएगी? मनुष्य मात्र उड़ नहीं पाएगा। इसलिए ये समानता आवश्यक है। इसी प्रकार अगर हम भेदभाव रखेंगे तो वो भेदभाव हमें मनुष्य से अलग कर देंगे। एक दूसरे से हम मिल नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये सारे भेदभावों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, जैसे कि भाषा है, जाति है, रंग है। इसी तरह से अगर हम ये मान के चलते हैं कि सभी धर्म ईश्वर से आए हैं, ईश्वर एक ही है, सभी लोग ईश्वर से पैदा किए गए हैं, तो ये एक आधार हो जाता है विश्व एकता का। इसी प्रकार से हम हर एक पहलू में समाज के व्यक्तिगत तौर पे अगर देखें तो एकता कैसे स्थापित की जा सकती है और कैसे बना के रखी जा सकती है, ये सिद्धांत बहावला के लेखों में मौजूद हैं और ये लेख हमारे पास हैं कि हम उन्हें पढ़ के समझ भी सकते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि इस नियमावली के आधार पर समस्त संसार एक हो जाएगा और मनुष्य मात्र की सामाजिक और जुड़कर रहने के जो तरीके हैं, जो तौर हैं, वो ऐसे हो जाएंगे कि मनुष्य मात्र सब तरफ से आगे बढ़ेगा। हर एक अवतार अपनी ज़िंदगी में कई यातनाएं भुगतते हैं। बहाई धर्म का भी इतिहास इसी प्रकार का है। बहावला को जेल में डाल दिया गया, 40 साल तक देश से निकाला, अन्य जगह पे एक कैदी के रूप में भेज दिया और 20,000 से अधिक बहाइयों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। लेकिन उनके लहू से ये जो नींव है धर्म की, ये पक्की हुई और अब ये धर्म दुनिया के कोने कोने में फैला है और सभी बहाई मनुष्य मात्र को आमंत्रित करते हैं कि वह एक बार फिर से ईश्वर के करीब आएं और एक सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर और अच्छे बने। शुक्रिया। डॉक्टर रस्तोगी, आपका धन्यवाद है। आपने बड़े स्पष्ट ढंग से भाई धर्म के बारे में लोगों को बताया। लाखों लोग होंगे जिनको पता नहीं था भाई क्या चीज़ है। आज आपके यहाँ आने से अवश्य भाई के बारे में हज़ारों लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। आपका धन्यवाद है। दर्शकों का भी। अब अगली श्रृंखला में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।